एक सवाल जो हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो सच में एक बिजनेस के मालिक हैं या बस अपने लिए एक नौकरी कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अपने ही बिजनेस के जाल में फंसने से बचा जाए और एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो किसी के बिना भी आराम से चले। सैम कारपेंटर की ये बात थोड़ी चुभ सकती है ना? पर इसमें 100% सच्चाई है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा के सेंटर में है। क्या कोई सच में एक बिजनेस का मालिक है या बस एक ऐसी नौकरी कर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है? चलिए इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। तो बात शुरू करते हैं मालिक के जाल से। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिजनेस का मालिक ही अनजाने में उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। क्या कोई इस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है? जरा एक पल के लिए इस सवाल पर ईमानदारी से सोचिए। अगर इसका जवाब कुछ ऐसा है, अरे सब कुछ बिखर जाएगा, या क्लाइंट्स भाग जाएंगे, या पता नहीं क्या होगा, तो यकीन मानिए ये बातचीत बहुत जरूरी होने वाली है। ज्यादातर बिजनेस मालिक इसी तरह की अफरा तफरी में एक बवंडर में फंसे रहते हैं। हर फैसला, हर काम, हर मंजूरी, सब कुछ उन्हीं से होकर गुजरता है। धीरे धीरे वो बिजनेस चलाने के बजाय खुद ही बिजनेस का सिस्टम बन जाते हैं। अब इस तरह से काम करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आइए जानते हैं कि जब कोई सिस्टम नहीं होता तो उसकी असली लागत क्या होती है। डेविड एलन की ये बात एकदम परफेक्ट है। सोचिए, जब किसी बिजनेस की सारी प्रक्रियाएं, सारे नियम सिर्फ एक इंसान के दिमाग में कैद हों, तो ये कितना रिस्की है। किसी का भी दिमाग क्रिएटिव आइडियाज के लिए बना है, ना कि हर छोटी बड़ी जानकारी को याद रखने वाली हार्ड ड्राइव बनने के लिए। देखिए, इसकी 4 सीधी सीधी लागतें हैं। पहली तो है मेंटल एनर्जी की बर्बादी, क्योंकि हर बार नए सिरे से सोचना पड़ता है। दूसरी, काम किसी और को कभी सौंपा ही नहीं जा सकता, और इसका सीधा मतलब है कि कभी छुट्टी पर नहीं जा सकते, और बिजनेस कभी भी मालिक के बिना बड़ा नहीं हो सकता। इस स्लाइड पर दिया गया उदाहरण क्वालिटी में उतार चढ़ाव को दिखाता है। सोचिए, कोई एक कैफे में जाता है जहां एक दिन माचा बहुत मीठा होता है और अगले ही दिन एकदम कड़वा। क्यों? क्योंकि कोई तय प्रोसेस ही नहीं है। अब दूसरे कैफे को देखिए, जहां हर बार माचा को तौलकर बनाया जाता है। नतीजा, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। अब बताइए, कोई किस कैफे में दोबारा जाना पसंद करेगा? तो इस अफरा तफरी से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सिस्टम। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या भला। अगर सीधे शब्दों में कहें तो सिस्टम किसी काम को करने का एक तय तरीका है, जिसमें नियमों और प्रोसेसेस का एक सेट होता है। इसका मकसद होता है हर बार एक जैसा रिजल्ट देना। जैसे कि एक YouTube वीडियो बनाने का सिस्टम, जिसमें आइडिया सोचने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक के सभी स्टेप शामिल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम सिर्फ बिजनेस में होते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हमारी सुबह की दिनचर्या ही एक सिस्टम है। अलार्म बजने से लेकर ऑफिस के लिए निकलने तक सब कुछ एक तय प्रक्रिया के तहत ही तो होता है। और अगर एक बड़े पैमाने पर उदाहरण देखें तो टेलर स्विफ्ट के एराज टूर के बारे में सोचिए। 150 से ज्यादा शो लगभग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जवाब है सिस्टम। स्टेज सेटअप, साउंड, लाइट, कॉस्ट्यूम बदलना, हर चीज के लिए एक सटीक प्रक्रिया है। ये साबित करता है कि दुनिया के सबसे मुश्किल काम भी अच्छी तरह से डिजाइन्ड किए गए सिस्टम का ही नतीजा होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि सिस्टम क्या है। तो अब सवाल ये है कि इसे कैसे बनाया जाए। तो पेश है एक 4 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट, जिसे फॉलो करके कोई भी अपने बिजनेस में सिस्टम बना सकता है। ये है आज़ादी की तरफ जाने वाला 4 स्टेप का रास्ता। पहला कदम, ब्रेन डंप, मतलब दिमाग में जो भी काम है उसे लिख डालिए। दूसरा, स्कोर करें। प्रायोरिटी तय करने के लिए हर काम को स्कोर दीजिए। तीसरा, मालिक तय करें। हर काम के लिए एक सही इंसान चुनें। और चौथा, दस्तावेज बनाएं, मतलब प्रोसेस को लिखकर तैयार करें। अच्छा, अब दूसरे और सबसे जरूरी स्टेप पर फोकस करते हैं, स्कोरिंग। कामों की एक लंबी लिस्ट तो बन जाएगी और सबके लिए एक साथ सिस्टम बनाना मुमकिन नहीं है। तो सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब है प्राथमिकता तय करना, यानी कि प्रायोरिटाइज करना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेलीगेशन प्रायोरिटी स्कोर या DPS का। हर काम को 4 पैमानों पर परखा जाता है। फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार होता है, परेशानी, ये कितना इरिटेटिंग है, इम्पैक्ट, ये कितना जरूरी है, और सरलता,
इसे किसी और को सौंपना कितना आसान है। जिस काम का स्कोर सबसे ज्यादा हो, सबसे पहले उसी के लिए सिस्टम बनाना चाहिए। तीसरा स्टेप है मालिक तय करना। अपनी लिस्ट के हर काम के लिए 2 कॉलम बनाइए, अभी का मालिक जो ये काम कर रहा है और आइडियल मालिक। ये सोचने का एक शानदार तरीका है कि अगर कोई जादू की छड़ी होती तो ये काम किसे सौंपा जाता। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में किस तरह के लोगों को नौकरी पर रखने की जरूरत है। एक बार जब सिस्टम काम करने लगते हैं तो भूमिका एकदम से बदल जाती है। अब हर काम खूब करने वाले ऑपरेटर नहीं रहते, बल्कि सिस्टम की देखरेख करने वाले ओवरसीयर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये शानदार मशीन तो बना ली, पर अब इस मशीन का मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन ये पक्का करेगा कि ये सारे सिस्टम ठीक से चल रहे हैं और समय के साथ अपडेट भी हो रहे हैं? इसका जवाब हो सकता है एक डिजिटल बिजनेस मैनेजर। ये वही आइडियल मालिक हो सकता है जिसकी तलाश थी। ये व्यक्ति प्रोजेक्ट, टीम और सिस्टम मैनेजमेंट में माहिर होता है और मालिक और रोजमर्रा के कामों के बीच एक बफर का काम करता है, जिससे बड़ी पिक्चर पर ध्यान लगाया जा सके। और ये कोट इस नई सोच को पूरी तरह से समझाता है। अब काम आग बुझाना नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना है जो आग लगने ही न दे। और आखिर में ये पावरफुल आइडिया इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। शुरुआत में कोई सिस्टम के लिए काम करता है, मेहनत करता है, प्रक्रियाएं बनाता है, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब सिस्टम उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, और तब जाकर एक ऐसा बिजनेस बनता है जो सच में किसी के बिना चल सकता है।